नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और एक बार फिर स्वागत है आपका पीआर प्ले में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने कार के फ्रंट पार्ट का यानी कि अपने बोनट का कैसे अंदाज़ा लगाएं जब आप ट्रैफिक में हो, आपके सामने कोई और गाड़ी हो या टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी हो, तो कैसे अंदाज़ा लगाना है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा फ्रंट बोनट जज करने की सबसे अच्छी ट्रिक जो बताई जाती है कि आप अपने सामने वाली कार, जैसे ये कार खड़ी है तो इसमें बताया जाता है कि जो बम्पर है कार का पीछे वाला पार्ट, वहाँ तक अगर आपकी कार चली जाए, आपका कार का बोनट चली जाए, तो आपको वहीं पे अपनी कार रोक देनी चाहिए और यही सबसे अच्छा तरीका है। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और साथ ही साथ जो भी आपको ये तरीका बता रहा है, प्लीज़ उसे भी आप समझाएं कि ये गलत तरीका है, इससे आप अपनी कार को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों, क्या वजह है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या बात का ध्यान रखना है जब आप अपनी कार में बैठें, यानी इसे ड्राइव स्टार्ट करें। देखिए, जब आप अपनी कार में बैठने जाएं तो सबसे पहले अपनी कार के बोनट पे ध्यान दें हमेशा, और इस डिस्टेंस को हमेशा ध्यान दें जो आपकी कार का फ्रंट बोनट है और साथ में आप जहां पे बैठे हैं या कार के स्टीयरिंग तक। तो इतना अंदाज़ा आप लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे अंदाज़ा होने लगेगा कि आपकी कार के बोनट का साइज़ क्या है आगे की तरफ। क्योंकि आप जब अंदर की तरफ बैठते हैं तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर कारों में जो है बोनट बिल्कुल भी नहीं दिखता है और कुछ कुछ कारों में थोड़ा बहुत दिखता है। यानी कि जो एसयूवी डिज़ाइन कार हैं उनमें कई हद तक बोनट आपको दिखता है, और जो नॉर्मल हैचबैक या सेडान कार भी हैं तो उनमें कई कारों में बिल्कुल भी नहीं दिखता। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है इस बात का। और सेकंड चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आप नए ड्राइवर हैं तो बिल्कुल अपने सीट को जो है जितना हो सके आप स्ट्रेट रखें, यानी कि अपनी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखें। मधुमक्खी आ गई, रुक जाइए। अपनी बैक को जितना हो सके स्ट्रेट रखिए। इसकी वजह क्या है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे का फ्रंट पार्ट देख पाएंगे, जितना हो सके आप देख पाएंगे, ताकि आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकें। और जब आप धीरे धीरे आपको आदत बन जाए अपने कार के बोनट को जज करने की, तो आप नॉर्मल तरीके से बैठ सकते हैं, रिलैक्स होके भी। पर ये सबसे सही तरीका है। और साथ ही साथ सीट बेल्ट तो आपने लगाई ही होगी जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि आपको अपने कार के बोनट का अंदाज़ा लगाना है। ये मैंने क्यों कहा कि जब आप बैठने से पहले अपने कार के बोनट को देख लें, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि मैंने जहाँ तक देखा था, यानी कि स्टीयरिंग से अपने कार के बोनट को जहाँ तक मैंने देखा था, जितना ये साइज़ में है, अब आपको यहाँ से वो चीज़ इमेजिन करनी है कि कितना साइज़ में आगे निकला होगा। ठीक है। और ये चीज़ मैंने क्यों कही, देखिए ये जो पार्ट है ये बम्पर है। तो जो बताया जाता है आपको कि आप अपनी कार को ड्राइव करते हुए लेके आएंगे और बम्पर सामने वाली गाड़ी का छुप जाए, तो यानी कि समझिए आप सेफ डिस्टेंस में हैं आगे वाली कार से। पर ये गलत तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या पता आगे कौन सी गाड़ी है और कौन से शेप में है। देखिए, हर कार का जो बम्पर है वो एक ही जगह पे नहीं होता, एक ही हाइट पे नहीं होता, एक ही शेप का नहीं होता। आप कोई ट्रक का देख लीजिए, तो ट्रक में आप कैसे जज करेंगे जब आप अपने कार को ड्राइव करते हुए ले जाएंगे। चलिए वो बात छोड़िए, अगर आप मेन रोड पे जा रहे हैं, कितने टू व्हीलर आगे जाते हैं आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर टू व्हीलर आया तो आप कैसे जज करेंगे, उसमें तो कोई आपको बम्पर नहीं दिख रहा है। तो ये एक गलत तरीका है, ये आप तरीका बिल्कुल भी ना आजमाएं। साथ ही साथ आप अगर गाड़ी की ही बात कर लें, कार में ही बात कर लें, तो आपके सामने कोई एसयूवी आ गई तो उसका बम्पर काफ़ी हाइट पे होगा। बुलेरो वगैरह जैसे गाड़ी हैं तो उनमें आप देख सकते हैं बम्पर काफ़ी ऊपर की तरफ होता है, और ऐसी कारों में काफ़ी नीचे की तरफ होता है। और इससे भी आपको नीचे या ऊपर सेडान कार के शेप पे भी डिपेंड करता है, आपको मिलता रहता है। तो आप बम्पर को देख के बिल्कुल भी अपने बोनट को जज नहीं कर सकते। अब आप समझ गए होंगे ये सही तरीका नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैं कह रहा था कि इस तरीके से आप अपने कार को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर अभी भी आपको ठीक से समझ में नहीं आ पाया तो मैं अपनी कार को ट्रैफिक में ले जाऊँगा सेकेंड पार्ट में, और वहाँ आपको दिखाऊँगा कि क्यों ये तरीका सेफ़ नहीं है और हमें
जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही आजमाना चाहिए। तो आप जब अंदाज़ा लगा लेंगे हर बार और आपको धीरे धीरे आदत होने लगेगी कि आपके कार के स्टीयरिंग से आपके आगे की तरफ जो डैशबोर्ड से और साथ ही साथ प्लस बोनेट का साइज़ कितना निकला हुआ है, और कुछ नहीं तो आपको यहाँ तक जो पार्ट है वो तो वैसे दिख ही रहा होता है, जो अंदर का डैशबोर्ड है हर कार में, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे कार का जो बोनेट है वो आगे की तरफ कितना निकला हुआ है। और हर बार अंदाज़ा लगाने पर आपको प्रैक्टिस होने लगेगी कि मेरा बोनेट कितना आगे निकला है और आगे वाली गाड़ी से मेरे को कितना सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। बहुत आगे भी नहीं जाना चाहिए आपको। मैं आपको बता दूं कई बार इंसिडेंट हो चुका है, ये चीज़ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि आगे वाली कार जो है वो रुकी हुई है ट्रैफिक में और सामने से कोई अचानक से उसके गया और उसको अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी, और पीछे जो कार थोड़ी बहुत डिस्टेंस लेके खड़ी है, जैसा ये इतने डिस्टेंस पे खड़ी है, तो ये एक सेफ डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अचानक से अगर आगे वाली कार को ब्रेक लगाना पड़ा तो पीछे वाली कार को सही टाइम पे रुकने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है ये दोनों कार कोलैब कर जाएं, यानी कि एक्सीडेंट यहाँ पे होने का खतरा ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आपको अच्छा खासा डिस्टेंस आगे वाली कार से हमेशा बना के रखना चाहिए। तो जितना ये व्हील आपको दिख रहा है यहाँ तक कम से कम आगे का बोनट जो है होना चाहिए, तब आप सेफ डिस्टेंस बना के अपनी कार को रोक भी पाएंगे अगर अचानक से आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाना भी पड़े तो अभी मैं फिर अपनी कार में बैठने जा रहा हूँ, तो फिर मैं क्या अंदाज़ा लगाऊंगा कि मेरा कार का बोनट यहाँ है और ये डैशबोर्ड यहाँ तक मुझे दिख रहा है, तो इतना ये भी सेफ, ये हमें नहीं दिखता है कार के अंदर, तो इसका भी ध्यान रखना है। यहाँ तक कितना आगे तक निकला है मैंने अंदाज़ा लगा लिया। अब मैं कार में बैठने जा रहा हूँ और बैठने के बाद तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने कार को रिवर्स में कर दिया है और अब मैं फिर से इसे फ्रंट में ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे कार का बम्पर भी दिखाई दे रहा है और पूरी कार मुझे अच्छे से दिखाई दे रही है, और मैं और पीछे कर लेता हूँ तो मुझे कार की व्हील्स भी दिखाई देने लगेंगे। तो थोड़ा सा मैं और पीछे कर लेता हूँ, तो ये अब मुझे व्हील्स भी कार के दिखाई देने लगे हैं इतनी दूरी पर आकर। तो अब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है, तो इतना डिस्टेंस हमें नहीं रखना है, हमें रखना है थोड़ा कम डिस्टेंस, क्योंकि मैं अभी आपको उतर के दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी डिस्टेंस पे खड़ी है ये कार, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है। तो हमको डिस्टेंस थोड़ा कम ही रखना है। और काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि ज़्यादा डिस्टेंस रखने से बीच में जो टू व्हीलर वाले हैं वो अपना गाड़ी वगैरह घुसा देते हैं और कई बार एक्सीडेंट होने की चांसेस हो जाते हैं उनसे, अगर इमरजेंसी में ब्रेक लगाना पड़े आगे वाली गाड़ी को। तो मैं कहूँगा कि आपको फिर उस टाइम पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी गलती नहीं होगी। अगर आपने आगे वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस रखा है और बीच में कोई गाड़ी घुस जाती है तो वो उसकी गलती है, एक्सीडेंट हुआ तो जो हर्जाना है वही भुगतेगा। तो आपको सेफ डिस्टेंस इतना रखना है, जैसा कि मैंने अंदाज़ा लगा लिया अपनी कार के इस पार्ट से आगे जो शेप है और प्लस कार का बोनट है वो कितना दूरी पे होगा, और मैं अपनी कार को यहाँ ले जाके पार्क कर देता हूँ। बस मैंने इतनी दूरी पे अभी अपनी कार को रोक लिया है। अभी भी बम्पर मुझे दिखाई दे रहा है, पर फिर भी मैं अपनी कार को यहाँ रोक लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि ये सेफ डिस्टेंस है। इसके बाद अगर इमरजेंसी में मुझे ब्रेक लगाना भी पड़ा तो मैं अपनी कार को रोक लूँगा। तो अब मैं उतर के दिखाता हूँ कितना सेफ डिस्टेंस मैंने आगे वाली कार से बना रखा है, और ऐसा ही तरीका आप आजमा सकते हैं। चाहे कोई भी गाड़ी हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कोई अदर बड़ी हैवी गाड़ी हो, तो भी आप अंदाज़ा लगा के अपनी कार को रोक पाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस इस कार में और मेरी कार में है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डिस्टेंस अब बन चुका है दोनों कारों के बीच। अगर अचानक से इस कार के ड्राइवर को रोकना भी पड़ा अपनी कार को, तो तब भी मैं इमरजेंसी में भी अपनी कार को कम से कम यहाँ तक आके रोक सकता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप इतना सेफ डिस्टेंस बना के रखेंगे आगे वाली कार से। तो ये 3.5 फीट का डिस्टेंस है जो मैंने आगे वाली कार से बना के रखा है। और ऐसे में क्या होता है कि अचानक से अगर मुझे अपनी कार को निकालना भी पड़े आगे की तरफ, जैसे कि ये कार ख़राब हो गई और ट्रैफिक में हम फंसे हैं, तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप कम डिस्टेंस बना के रखते हैं तो आपको भी पीछे वेट करना पड़ता है जब तक वो कार स्टार्ट ना हो जाए। पर ऐसे में इतना डिस्टेंस होने पर आप अपनी कार को टर्न करके और साइड वाली लेन से निकाल भी पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसका एक और फ़ायदा है अगर आप एक सेफ डिस्टेंस बना के रखते हैं आगे वाली कार से। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको दिखाता भी हूँ कि अगर मुझे अपनी कार को अब निकालना पड़े आगे की तरफ यहाँ से, तो क्या बोनट सेफली निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके स्टीयरिंग को आपको जितना हो सके अपोजिट साइड टर्न कर लेना है, यानी कि आप जहाँ से निकलना चाहते हैं। मैंने ये गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं जहाँ से निकलना चाहता हूँ वहाँ मैंने पूरे अपने स्टीयरिंग को घुमा लिया पहले ही, और घुमाने के बाद अब मैं फर्स्ट गियर पे अपनी कार को ले जाऊँगा और मैं देखूँगा क्या मैं सेफ डिस्टेंस पे निकलते हुए अपनी कार को निकाल पाऊँगा। और आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस बाकी है और
बहुत कम डिस्टेंस से मेरी कार वहाँ पे निकल रही है। तो मैं एक बार उतर के आपको दिखाता हूँ कितना कम डिस्टेंस बचा है। हालांकि मुझे पता है कि इतना सेफ डिस्टेंस है कि ईजिली मेरी कार निकल सकती है, पर अंदर से आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, कार जो है वो टच हो जाएगी और काफ़ी कम डिस्टेंस है। पर मैं उतर के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ईजिली यहाँ से अपनी कार निकल जाएगी। और आपको थोड़ा भी ऐसा शक होता है कि नहीं, कार का बोनट जो है आगे के बम्पर से लड़ जाएगा, तो आप फिर से रिवर्स में अपनी कार को ले सकते हैं और फिर आप आगे की तरफ ले जा सकते हैं अपनी कार को। तो व्हील्स मेरे प्रॉपर तरीके से घूमे हुए हैं। अब मुझे बस कार को आगे की तरफ निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं अपनी कार को बस आगे की तरफ ऐसे कर रहा हूँ और ये ईजिली निकल गई गाड़ी। तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर मुझे थोड़ा भी ऐसा शक होता है जो बोनट है कार का वो आगे की तरफ लड़ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, बस थोड़ा सा रिवर्स में लूँगा और मुझे ज़्यादा रिवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास इतनी जगह बची ही होगी, कम जगह, और तो थोड़ा बहुत रिवर्स लेकर और मैं फिर अपनी कार को आगे की तरफ निकाल लूँगा ताकि जो गाड़ी है वो ईजिली निकल सके। और जैसे ही आपके आगे जो कार है उसका बैक लाइट, आपके जो मिरर है, ये मिरर वहाँ तक जाता है, वैसे ही आपके कार के स्टीयरिंग को आपको फिर से अपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेना है और बस आप इजीली अपनी कार को सामने वाली कार से निकाल पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इजीली कितने आसानी से ये कार निकल चुकी। तो हमने लेफ्ट साइड जजमेंट भी सीख लिया और साथ ही साथ कार के बोनट को जज करना भी सीख लिया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपने लेफ्ट साइड जजमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी जगह पर, ताकि आप जब ट्रैफिक में अपनी कार को लेफ्ट साइड जज करना चाहें तो इजीली कर सकें। तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वैसे तो आप उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर वीडियो है, काफ़ी पसंद किया, आप लोगों ने प्यार दिया और इस वीडियो को भी उम्मीद करता हूँ वैसा ही प्यार मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगा जब ट्रैफिक में ड्राइव करूंगा अपनी कार को। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा और कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सेफ ड्राइव करिए, अपनों को सेफ रखिए, खुद सेफ रहिए, स्टे एट होम।